हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपका स्वागत है एक और नई रीडिंग में। यहाँ पर मैं जो डिस्कस करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ आज, वो है एक अनदर चैनलिंग, जिसमें आपको डाउनलोड है ऐसा कि आपको इस वक्त पर खुद पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। बिलीव मी गाइस, इस टाइम पर आपको खुद के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कोई अटैक है तो वो उस चीज़ के ऊपर है कि आप जो बिलीव करते हैं, आप जो मानते हैं, आप जो सोचते हैं, उसके ऊपर अटैक हो रहा है। आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि इतने वक्त तक आप जिस चीज़ को मानते आए हैं, सडनली आपको फील होने लग जाएगा कि ये क्या मेरा भ्रम था, ये क्या सच में ऐसी चीज़ें हैं, या मैं क्या मानूं, क्या समझूं और क्या नहीं। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आप लोगों को हो सकता है, थोड़ा सा हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है ना? तो आपको अपनी परिस्थिति के अनुसार देखना है। बाकी किसी भी तरह का अगर कंफ्यूजन है तो ये आपके टेस्ट है, ये आपके ट्रस्ट का, आपके विश्वास की परीक्षा है ये। ठीक है? तो कोई अगर कुछ करता है, कोई अगर किसी तरह का आपके अंदर कंफ्यूजन डालता है, कोई किसी तरह का आपके अंदर अगर ऐसा भाव डालता है कि आप कंफ्यूज होकर रह जाएं, तो आपको भी इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होगा कि उस व्यक्ति का या किसी भी ऐसी एनर्जी का रियल इंटेंशन क्या है। और हमेशा ये सोचिए कि क्या आप अपने डिवाइन के साथ कनेक्शन को दांव पर लगा सकते हैं किसी भी और एनर्जी को जो है बूस्ट करने के लिए। आप और डेफिनेटली जब आप जितना नेगेटिविटी में जाएंगे, तो जो भी आपके ऊपर नेगेटिव अटैक डाल रहे हैं, उन लोगों को आप एक तरह से बूस्ट करेंगे, उन लोगों को या उस एनर्जी को आप और ज़्यादा बढ़ाएंगे अपनी ऑरा में। तो ऐसा कुछ भी करने से पहले आप सिर्फ और सिर्फ साक्षी रख लीजिए अपने ईश्वर को, और उनको उनकी साक्षी में जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप एक्शन लेने जा रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, उसको उनकी साक्षी में करना शुरू करिए। आपके लिए चीज़ें सॉर्ट आउट होती जाएंगी। जिन भी लोगों के ऊपर नेगेटिव अटैक थे, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और आपके जो भी आपके करने वाले थे, जिस भी तरह की चीज़ें करने वाले थे, वो यही वजह है कि वो बौखलाए हुए हैं, आप पर कंफ्यूजन स्पेल डाले जा रहे हैं, क्योंकि उनकी हालत ख़राब है, क्योंकि उनको बहुत सारे जो है चैलेंजेस सहन करने पड़ रहे हैं, क्योंकि एनर्जीज जो हैं बैकफायर हो गई हैं। जो आप किसी को दोगे वही आपको इस दुनिया में मिलने वाला है। तो आज की रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या गाइड करना चाहते हैं यूनिवर्स मेरी सोल फैमिली को। सो प्लीज़ रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में एनर्जी को क्लेम करिए। ठीक है? साथ ही साथ आप अगर मेरे साथ कोई रीडिंग या कोई हीलिंग बुक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नंबर आपको मिल जाएगा टाइटल में, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, और वहाँ पर से डायरेक्ट कॉल अवॉइड करा करें प्लीज़। लेकिन कभी कभी मैं समझ सकती हूँ, जैसे आज सुबह ही मेरी एक क्लाइंट का कॉल आया था, तो उन्होंने डायरेक्ट कॉल किया। अब हर बार हम ऐसे अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ना बहुत गांव से हैं। तो देखिए, प्रॉब्लम में तो कोई भी हो सकता है ना, इसकी वजह से समटाइम्स हो जाता है, हम कॉल उठा भी लेते हैं। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही कॉल नहीं उठाई जाती, लेकिन आपके पास ऑप्शन है ना, उससे हमारी ऊर्जा और आपकी ऊर्जा, दोनों की ऊर्जा बचती है। तो आप व्हाट्सअप करना चूज़ करें। ठीक है? तो मैंने आज सच में प्रॉब्लम समझा, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत शांति से बोला कि मैडम हम नहीं करना जानते हैं व्हाट्सअप। तो हाँ, ये प्रॉब्लम हो भी सकती है। देखो, हम अपने जैसा सबको समझ लेते हैं ना, वो थोड़ा सा गलत चला जाता है। ठीक है? हाँ, मैंने कहा ना कि जो भी आपके ऊपर डाला गया वो रिटर्न हो रहा है। इस टाइम पर वो रिटर्न हो रहा है, और जब वो रिटर्न हो रहा है तो आपकी तरफ भाग रहा है व्यक्ति। ठीक है? आपकी तरफ भागने की है टेंडेंसी कि भाई अब आप बचा लो, आप कुछ कर लो, और आपके साथ, या फिर या तो आप बचा लो, या तो कॉन्शियसली आप मदद करो, और या फिर मदद नहीं करते हैं आप, अगर मतलब निकल चुके हैं उन चीज़ों से, तो फिर सीधी सी बात है कि आपके साथ लगकर उन चीज़ों से डील कर लिया जाए, बच लिया जाए। कहने का मतलब टोटली किसी भी तरह का जो हर्ट है, जो चोट है, जो किसी भी तरह का कर्मा जब घसीटता है किसी को, तो उस सब से हम बच जाएं, उसके लिए आपके साथ फेक लव प्रदर्शित करना, आपके साथ ऐसी एनर्जी शो करना कि वो बहुत अब बहुत सुधर चुका है कोई भी इंसान,
आपको ये बताया जाएगा कि इनकी सजा हो चुकी है, ठीक है। ये हो सकते हैं इनके कुछ फ्लाइंग मंकीज आ सकते हैं आपकी तरफ। आपको ये समझाएंगे कि अब कितना और कितना, है ना। तो ऑलरेडी ही व्यक्ति बहुत ज़्यादा भुगत चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझाने की कोशिश होगी, क्योंकि आप जो हो ना किसी सेवियर की तरह लग रहे हो इनको, ठीक है। आप किसी ऐसे व्यक्ति की तरह लग रहे हो जो बचा सकता है, मतलब जिसके पास इनको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और उसके साथ लगकर ये किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में आपको देख रहे हैं जिसके साथ लगकर मतलब अब इस वक्त को वो आगे का काट सकते हैं। कभी आपकी ना पास्ट में वैल्यू नहीं की होगी। ये क्या करते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, देखिए सन का कार्ड है, चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं ये, ठीक है। और आप वो चढ़ता सूरज बन चुके हैं, लेकिन उसके लिए आपको बर्बाद कितना किया गया पहले। लोग देखते हैं कि आज आप क्या हो, है ना, आज आप क्या हो, लेकिन पास्ट में आपने कौन सी जर्नी की है, कितनी यात्रा करके आज जो आप दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पर आप कैसे पहुँचे हो ये भी तो इम्पोर्टेंट है। कैसे कैसे आपको क्या क्या किया गया कि आपको वहाँ तक, देखो हर कार्मिक सिचुएशन आपको किसी न किसी रूप में ग्रो ही करवा रही होती है। अगर हम बेसिकली जाके पीछे देखें ना, तो हमारे साथ अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ, हम ये पाएंगे कि हमारा तो भला ही हुआ है उसके अंदर, ठीक है ना। तो ऐसे देखना चीज़ों को स्टार्ट करिए। चलिए, ये तो आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच के लिए एक बात थी। अब आते हैं इन पर्सन के ऊपर। सोच के देखिए कि कितनी मतलबी जो है प्रवृत्ति है व्यक्ति की, कि वो जब आपके साथ चीज़ें कर रहे थे तब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में थे ये। आपको एक वक्त पर ऐसा किया था इन्होंने कि जैसे खुद को ये ऐसा समझते थे कि ये मतलब पता नहीं बहुत बड़े प्ले बॉय हैं, बहुत सारी चीज़ों में, ये बहुत सारी जगहों पर खेल कर भी ये तो साफ बचकर निकल लेंगे, ठीक है। ऐसी कुछ एनर्जी इनकी रही थी। और यही एनर्जी जो होती है ना, यही ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है, यही व्यक्ति की धज्जियाँ उड़ा देता है। सच में जीवन में अगर कोई चीज़ जो होती है वो, अगर ईश्वर बोलते हैं ना कि भाई, हम बोलते हैं ना कि आप कितने ही बड़े हो, जितना बड़ा होता जाएगा व्यक्ति उतना विनम्र होता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मामला यह है, अधजल गगरी छलकत जाए वाला मामला था, ठीक है। आधी अधूरी नॉलेज के बेस पर, आधे अधूरी परफॉर्मेंस के बेस पर आप सोच रहे हो कि आप तो मतलब पूरा मतलब आप पूरी दुनिया जीत चुके हो और आप बहुत आगे निकल चुके हो। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। ईश्वर फिर सबकी अक्ल ठिकाने लगाते हैं। और ठीक है, अपने आप को कुछ समझना भी चलो फिर भी उतना गलत नहीं है, लेकिन आप खुद को सब कुछ समझते हुए, खुद ही को सर्वशक्तिमान समझते हुए लोगों को बर्बाद करने पर उतर आए, तब क्या ईश्वर ये बर्दाश्त करेंगे? तब ईश्वर ऐसा ईश्वर करने देंगे क्या? ईश्वर को ये बर्दाश्त होगा? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, ईश्वर के लिए ना उनके सभी बच्चे बराबर हैं, सभी बच्चे उनके प्यारे हैं, ठीक है ना। तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि वो हमेशा दिन उनके हमेशा ऐसे ही रहेंगे और वो जैसा चलाएंगे वैसा ही हमेशा चलता रहेगा, तो ये उनकी गलतफहमी होती है। और ख़ास तौर से जो घमंडी व्यक्ति होता है, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा उच्च स्तर का ज्ञानी समझता है, उसका ज्ञान तो का घमंड तोड़ने के लिए, या उसकी जो प्रवृत्ति होती है उसको टक्कर देने के लिए ईश्वर जरूर ऐसा कोई व्यक्ति भेजते ही भेजते हैं। देखो, क्या बोलो, आज खुद पर जब आ रही है तो पता चल रहा है कि ये कैसा फील कराता है। जब तुम किसी के साथ कर रहे थे तब तुम सबसे हरकतें अपनी छुपा सकते हो, लेकिन तुम ईश्वर के सामने नहीं छुप सकते। मैंने पहले भी कई बार बोला है कि ईश्वर के सामने, भगवान के सामने, परमात्मा के सामने सब कुछ इन एंड आउट होता है, सब कुछ इन एंड आउट होता है। और वो मतलब वो सब जानते हैं आपको, बाहर अंदर कैसे हैं आप, क्या हैं आप, है ना, जानते हैं। ये देखिए, नहीं तो फेक कर रहा है ये व्यक्ति, अभी भी फेक कर रहा है ये व्यक्ति। ये कैसा है, ये कहानीकार व्यक्ति है। ये एक कहानी दुनिया को सुना रहा है, ठीक है। एक इतना बड़ा कहानीकार है कि ये खुद को भी कहानी ही सुनाता है, ठीक है।
पास्ट में इसने जो भी आपके साथ किए उसकी इसने कुछ एक्सक्यूजेज बना लिए हैं और ये उस कहानी को अब बहुत ज़्यादा फैला के सुना रहा है। क्या कहते हैं उसको, एक्जैजरेट करना। तो एक कहानी ये खुद को सुना रहा है ये व्यक्ति, ठीक है, क्योंकि खुद को पता है कि खुद ने क्या किया है, तो खुद को भी संतुष्ट करना चाहता है कि नहीं नहीं, जो भी इसने किया वो इसकी गलती नहीं थी। और इसको ऐसा लगता है कि ऐसा सोचकर चीज़ें जो है वो मतलब रफा दफा हो जाएंगी, ठीक है। एक कहानी ये खुद को सुना रहा है, दोबारा सुनिए, एक कहानी ये व्यक्ति ईश्वर को सुना रहा है। एक कहानी ये व्यक्ति ईश्वर को सुना रहा है, क्योंकि ईश्वर को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि इसने जो भी किया वो सही था, उसके पीछे कुछ रीजंस थे। मतलब इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इस व्यक्ति के अंदर है कि ये सोचता है कि ये ईश्वर को भी समझा सकता है। बुद्धिहीन नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे ऐसे व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति सिर्फ एक बुद्धिहीन व्यक्ति होता है और कुछ भी नहीं होता, उसमें अक्ल का लेश मात्र भी नहीं हो सकता, जो ईश्वर तक को मैनिपुलेट करने के लिए खुद को इंक्लाइंड पाता है। ऐसे व्यक्ति का फिर कोई उसे ना बचा सकता है, ना उसका भला कर सकता है, ना उसको सही राह पे ला सकता है, ठीक है। चलिए छोड़िए, एक कहानी खुद को सुना रहा है, एक कहानी ईश्वर को सुना रहा है, एक कहानी दुनिया को सुना रहा है। इसने अपने कुछ नैरेटिव सेट किए हैं दुनिया के सामने, लोगों के सामने, फ्रेंड्स फैमिली के सामने। ये उन पर कायम है कि जिस ऐसे नैरेटिव सेट करना जिनमें गलत आप प्रदर्शित होते हैं। और एक कहानी ये व्यक्ति आपको सुना रहा है, एक कहानी ये व्यक्ति आपको या तो सुना रहा है या तो सुनाएगा, सुनाने आएगा। देखो, सुनाने आएगा। गाइस, एनर्जी अभी भी चीटिंग की ही है, ठीक है ना, अभी भी चीटिंग की ही है। पास्ट में आपको फाइनेंशियली भी लूटा है, इमोशनली भी लूटा है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली किस तरह से आपको परेशान नहीं किया है। और उस सारे वक्त में इसे ये घमंड था कि इसकी सब चालबाजियां चल पाती हैं, इसका मतलब ईश्वर इसके साथ है, मतलब इसके कुकर्म में ईश्वर भी इसका साथ दे रहे हैं। इससे बड़ा अज्ञानी और कौन हो सकता है। जितने कर्मा ये इकट्ठे कर रहा था जिस टाइम, तो ये एक फेक कॉन्फिडेंस में जी रहा था व्यक्ति, क्योंकि इसको लग रहा था, सीधी सी बात है, बुद्धिहीन व्यक्ति है तो उसको लग रहा था कि मेरे सब किया हुआ गलत भी क्यों चल रहा है। आप तो अपने कर्म चुक्त कर रहे थे, आपसे डिवाइन अपने कर्म चुक्त करवा रहे थे। इस नालायक को ये लग रहा था कि ये डिवाइन नहीं, मतलब इसको लग रहा था कि ये कुछ ऐसी सुपीरियर चीज़ है, पहुंची हुई चीज़ है कि इसको तो गलत कार्य पर ईश्वर भी फटकार नहीं लगाते हैं। और इसको ये पता नहीं था कि ईश्वर इसका घड़ा भर रहा है। ईश्वर इसको चांस पे चांस दे रहे थे। जितनी बार इसकी चालबाजियां चल पा रही थी, जितनी बार ये मैनिपुलेट कर पा रहा था, वो कोई इसको चांस नहीं दे रहे थे, वो इसको सुधरने का मौका दे रहे थे कि तुम अभी भी देख लो, क्या तुम्हारे, वो सिर्फ आपका ना एक्सट्रीम लेवल देखते हैं ईश्वर। तो इसके साथ यही कहानी हुई कि ये जितने जुल्म बढ़ाता गया, ईश्वर एक्सट्रीम देख रहे थे कि अंत से अंत ये और क्या कर सकता है। और एक वक्त ऐसा आया होगा जब इस व्यक्ति ने आपको दूसरी दिशा में भी ले जाने की कोशिश की होगी, नेक्स्ट लेवल पर आपको ले जाने की कोशिश की होगी। हम गाइडलाइंस की वजह से ऐसे शब्द बोलना मैं अवॉइड करती हूँ, अदरवाइज आप समझ रहे होंगे कि मतलब आप खुद ही निकल लो और आपसे जुड़े जितने एसेट्स हैं, जितनी चीज़ें हैं, जितना सब कुछ है, वो इनके पास भी रह जाए, आप निकल भी लो और ये थर्ड पार्टीज में आगे की ज़िंदगी अपना एंजॉय भी करेंगे। चाल बहुत, जाल बहुत, बहुत इसके मतलब सपने बड़े, क्या कहूँगी मैं, सुंदर सुनहरे तो कह नहीं सकती, अतरंगी थे, अजीब थे इसके सपने, अटपटे से अजीब से सपने इसके। तो किसी के ऊपर, ठीक है, किसी का सेक्रीफाइस देकर जब हम अपनी इमारत बनाने की कोशिश करते हैं, बिलीव मी, वो कभी पॉसिबल नहीं होता है।
कभी भी पॉसिबल नहीं होता। किसी को बलि का बकरा बना के, किसी को सेक्रीफाइस करके आप कैसे खुद के लिए खुशियों का महल खड़ा कर लोगे? आप कैसे खुशियों के चुंबक बन जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। खुशियों का, यू विल अट्रैक्ट व्हाट यू गिव। आप वही अट्रैक्ट करोगे जो आपने दिया है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने तो बहुत सताए जाने के बाद आपने एनर्जी कट कर ली अपनी। आपने बोला कि ठीक है, आपने इसको ना एज अ प्रारब्ध कबूल कर लिया। आपको लगा कि ये मेरे कुछ प्रारब्ध हैं, कुछ कर्म है, ठीक है, जिंदगी ऐसी ही तो ऐसी ही सही, मैं जीना चूज करूँगा। ठीक है, मैं जीना ही चूज करूँगा, मैं जिंदगी को चूज करूँगा। आपको जब कोई किसी और दिशा में ले जा रहा था, आपने उस टाइम पर खुद को बोला कि नहीं, मैं जीवन को चूज करूँगा। ठीक है, मैं ईश्वर के दिए इस जीवन से प्यार करती हूँ और मैं इसी को चूज करूँगी। और यही चीज़ है ना, आपकी ईश्वर को बहुत पसंद आ गई, बहुत पसंद आ गई ईश्वर को आपकी ये चीज़। तो अगर हम इस व्यक्ति की बात करें तो ये तो इसलिए आ रहा है क्योंकि फिलहाल के लिए इसको उल्टा लटका दिया यूनिवर्स ने कि भैया तू अभी इधर बैठ और लटक जा साइड में। ठीक है, इसकी लाइफ होल्ड पर चली गई है पूरी तरह से। तो ये सोच रहा है कि ये आपके साथ लग के या तो ग्रोथ कर ले, और इसको कर्मों की समझ भी है। ऐसा व्यक्ति नहीं है, इसको पता है कि इसके पास्ट में बैड कर्म रहे हैं। और क्योंकि आपका भविष्य और आपका नसीब, आपका मतलब जो क्या कहते हैं उसको, आपका अपकमिंग लाइफ जो है वो अच्छी है, आपका भाग्य उदय होने वाला है। और आप ऑलरेडी ही एक सूर्य की ऊर्जा में है। ठीक है, आपका नेम एंड फेम बढ़ भी रहा है और बढ़ने वाला है। आप मनी वाइज भी ग्रो करेंगे और आपका नेम और फेम भी बहुत बढ़ जाने वाला है। तो अब इनको ऐसा लगता है कि क्योंकि ईश्वर आपको अच्छी चीज़ें दे रहे हैं तो क्यों ना आपके साथ चिपक लिया जाए। तो इसकी जो दुर्बुद्धि है उसमें यह प्लान है कि आपके साथ अगर ये चिपक लेगा तो कैसे बोलूं, ये आग का दरिया इसका भी पार हो जाएगा। ठीक है ना, ये अवॉइड हो जाएगा इसका, जो इसको दिख रहा है अपने कर्म सामने। मैं आपको कह रही हूँ ना, ये व्यक्ति को कर्म की समझ है, पता है, इसने सुना है, आप ही से सुन लिया होगा। ठीक है, ऐसे लोग छुप छुप के ऐसी चीज़ों को फॉलो करते हैं क्योंकि खुद के कर्म खराब होते हैं तो देखना चाहते हैं ना कि मेरे लिए क्या है आगे फ्यूचर में। तो इसने कुछ तो कहीं से या तो प्रिडिक्ट करवाया, ठीक है, प्रिडिक्शन लिया है, या तो खुद के बारे में भी और आपके बारे में भी हो सकता है। और या फिर इसने, अगर प्रिडिक्शन इसने नहीं लिया है तो इसको इंट्यूटिवली पता है ये बात। ठीक है, इंट्यूशन है इसकी। आपके बारे में, आपके ऊपर बहुत ध्यान रखता है। ठीक है, आपके लिए रीडिंग करवाइए या तो आपके लिए कोई प्रिडिक्शन करवाइए इसने, या फिर आपकी प्रेजेंट लाइफ देख रहा होगा कि आप तो चमकते जा रहे हो, धीरे धीरे ही सही, एक एक कदम आप आगे बढ़ रहे हो जीवन में, और एहसास हो जाता है कि इस व्यक्ति का फ्यूचर बहुत अच्छा है। देखो, धोखे की एनर्जी अभी भी है, धोखा ही है। ठीक है, आपको आके अगर ये कुछ कुछ चीज़ें एक्सेप्ट भी करेगा ना तो वो इसलिए करेगा क्योंकि वही वाली बात है, थोड़ा दे के ज़्यादा मिल जाए। गाइस, इसकी बातों में लगे ना तो कुछ भी हो जाए, घाटे में आप ही रहने वाले हो। और बहुत फिर तो देखो, एक हद होती है जब डिवाइन भी तो आपकी विल को, है ना, आपकी जो विल होती है ना उसको रिस्पेक्ट करते हैं डिवाइन। ठीक है, आपकी चॉइसेस को रिस्पेक्ट करते हैं डिवाइन। फिर आप जो दिखाओगे डिवाइन को कि भाई मैं यहाँ पर मुझे मंजूर है, तो डिवाइन आपको उसमें भी रहने देंगे। ये आपकी मर्जी है, डिवाइन आपको इतना तो निकाल रहा है, ऐसी स्टेज पर पहुंचा दिया, फिर अब क्यों ही वापस जाने का है। ठीक है, वो बाकी आपकी मर्जी है, आपकी लाइफ है। लेकिन ये व्यक्ति जो है, मैं आपको अभी भी बता दूं, धोखे के थ्रू ही आ रहा है, धोखे के थ्रू ही आएगा। अभी भी ये करंटली भी धोखा ही दे रहा है। ठीक है, ये अपना कप जो आपकी तरफ लेकर आ रहा है, ये हर जगह लेकर जाता है। इस गलत में मत रहना कि आपके लिए लेकर आ रहा है। ठीक है, हर जगह ये लेकर जा रहा है अपना कप, हर जगह पर ये भटक रहा है व्यक्ति। आपके साथ इसको कोई प्रेम वगैरह नहीं है, आपके साथ सिर्फ फायदे का सौदा है। देख लिया कि आपके साथ रहने में फ़ायदा है। ठीक है, आपसे इसको कुछ ऐसे पछतावे भी होंगे कि इसने आपसे बिगाड़ कर गलत कर लिया। ठीक है ना, इसको कुछ कुछ ऐसे पछतावे भी होंगे, रिग्रेट है इसको अंदर से।
फिलहाल ये बहुत बुरी स्थिति में है ना। 9 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सोर्स, बहुत बुरी स्थिति में है। इसके पास चारा नहीं है। मन से तो आपको पसंद नहीं करता, लेकिन आपके सामने झुकने के अलावा इसके पास चारा नहीं है, क्योंकि इसको पता है कि एकमात्र आप ही हो जो इसको सेव कर सकते हो। ठीक है, आपका डिवाइन से कनेक्शन है और आप इसको चाहो तो सेव कर सकते हो। ये इसको एहसास है, इस व्यक्ति को, इसको ये पता है। आपसे सिर्फ इतना मतलब है, इसका प्रेम नहीं है, आपके लिए स्नेह नहीं है, आपके लिए कोई इसका दिल में जगह नहीं है। दिखावा दिखावा करेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसी दशा है इसकी। इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपकी जगह कोई और हो ना, जो इसको लगे कि इस व्यक्ति से इसका भला हो सकता है, ये 1 मिनट में आपको डिच करके वहाँ भाग जाएगा। अभी भी आपने बहुत सुंदर एनर्जी अपनी लेकर आए हो आप, ठीक है, बनाई है आपने, उसे क्यों ही बर्बाद करेंगे, है ना। इतने समझदार तो आप हैं। जितनी भी मेरी सोल फैमिली मुझसे जुड़ी हुई है, इतने धोखे खा के आप इतना तो समझ ही चुके हैं कि अब किस चीज़ में आपको एंटर नहीं होना है। जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वो हमको ये सिखाते हैं कि हमको क्या नहीं करना है, ठीक है ना। जीवन में जो भी हो रहा है, आप कुछ भी करते हो, उसमें 2 ही चीज़ें हो सकती है, या तो सक्सेस मिलेगी या तो अनुभव मिलेगा। तो जो अनुभव होता है वो आपको यही सिखाता है कि भाई क्या लाइफ के अंदर क्या नहीं करना है, ठीक है। तो धोखे की एनर्जी है गाइस, अभी भी सुधरना दिखाएगा, सुधरा है नहीं, ठीक है। सुधरने का दिखावा होगा, क्योंकि यूनिवर्स ने लटका दिया है ना, तो आपके थ्रू उस स्थिति से ओवरकम करना चाहता है। आपको सोचना है कि आप किसी के यूज़ के लिए बने हो क्या, ठीक है ना। झूठ के पर्दे लेकर आएगा, झूठ और मैनिपुलेशन। और अभी भी आप अगर वापस भी चले गए, आपके पास अगर आ भी गया, तो आपको ये कतई नहीं सोचना है कि ये अपनी हरकतों से बात आ जाएगा। ये अभी भी थर्ड पार्टीज रखेगा, और जब ये आपके पास आ रहा है तभी भी ये फ्लर्ट कर रहा है, थर्ड पार्टीज रख रहा है, हर किसी की तरफ अपना दिल फेंक इंसान है। ये अपनी आदत से बाज नहीं आ सकता। देखो ना, लास्ट में नाइट ऑफ कप्स, देयर इज नो कमिटमेंट, कभी भी आगे बढ़ सकता है, ठीक है। आप एक थ्रेट में ही रहोगे, पास्ट की तरह आप एक थ्रेट में ही रहोगे कि कब ये व्यक्ति निकल लेगा। और ये भी सच है कि ये निकल लेगा, और इस बार इतनी सावधानी से करेगा कि आप ही की नाक के नीचे चीज़ें भी करता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलने देगा, क्योंकि ऊपर ये बन के रहेगा, ठीक है ना। रीडिंग यहाँ से शुरू हुई थी, ये बनता हुआ आएगा और आपके साथ ये करके जाएगा, लास्ट में डिच ही करेगा आपको, बन के ये आएगा कि मुझे एहसास हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। हम तुम्हारे एहसासों की कदर करते हैं, लेकिन अब कहीं और, अपने एहसासों का टोकरा लेके कहीं और जाइए, है ना। सो गाइस, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। थोड़े से टाइम कार्ड्स देख लेती हूँ मैं। अगर कोई भी इसको इससे कनेक्शन से मत जोड़ के देखिएगा। आपकी लाइफ के जितने भी कोई भी अगर इम्पोर्टेंट काम है, किसी चीज़ का आप वेट कर रहे हो, किसी पर्सन का आप वेट कर रहे हो, ठीक है, तो क्या पॉसिबिलिटी है, उसके लिए टाइम कार्ड्स लेने जा रही हूँ आप लोगों के लिए। इसको हम पॉजिटिव वे में ही लेंगे कि मेरे क्लाइंट्स का सोचा हुआ काम कब तक होगा, मेरे सोल फैमिली का, इन 8 मंथ्स, 8 महीने के अंदर अंदर आपका जो भी सोचा हुआ काम है ना, तो हो जाएगा आपका। और एक और है कार्ड जो निकल के आया, व्हेन द टाइम फील्स राइट, यानी कि एक कार्ड आपका 8 मंथ्स में आया है। और क्योंकि देखिए इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं ना, तो पता नहीं कौन किस काम के लिए देख रहा है, तो
अगर आप कनेक्शन वगैरह के लिए देख रहे हो कि राइट कनेक्शन कब आएगा, कोई नया कनेक्शन, कोई कुछ भी, तो आपको 8 मंथ्स के अंदर हो सकता है या फिर डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो वैसे मुझे ये सेकंड कार्ड लेना नहीं चाहिए था, टाइम प्रिडिक्शन में एक ही कार्ड लेना चाहिए था, लेकिन ये आया है तो आई थिंक कि मुझे दिखाना चाहिए ये आपको। तो जब भी बेहतर समय होगा, यानी कि आपका समय होगा, यानी कि डिवाइन टाइम होगा, उस वक्त आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं रीडिंग को एंड करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया रीडिंग को सुनने के लिए, आपका धन्यवाद। रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ रीडिंग को क्लेम करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अपनी स्टोरी बताना है तो बता सकते हैं, किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, रीडिंग बनाऊँ, वो आप बता सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर से। और अगर आपको हीलिंग या रीडिंग बुक करनी है तो आप व्हाट्सअप करिएगा, वहाँ से आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।